हंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रणमहु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सत जहां। सियौर मिला श्रीमांडवी श्रुत की रति बरबाम चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। श्री राम कथा के रसिक बर तेज पुंज मति धीर सुंदर आसन लीजिए भगत राज कपिवीर। श्री सीतानाथ भगवान की बोलिए, श्री अयोध्या पावन धाम की बोलिए, श्री हनुमंतलाल महाराज की बोलिए, श्री सद्गुरु भगवान की बोलिए, श्री संत समाज की जय जय सीताराम। परम पिता अनंत अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम
प्रभु श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा के अनुरूप आज हमारे और आपके बीच में यह परम सुलभ अवसर प्राप्त हुआ है। भक्तों, कई जन्म जन्मांतर युग युगांतर के पुण्य जब उदय होते हैं भक्तों, तब हमें हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान का गुणानुवाद या भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। बिना भगवत कृपा से ना तो उनके लिए हमारे भीतर प्रीति उपजती है, ना तो उनकी गुणावलियां हमें अच्छी लगती है। परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके इस पावन धरा बंधुकार में आदरणीय हमारे सम्मुख बैठे हमारे आप सबके मिलन के हेतु के सेतु बने आदरणीय श्री नंदलाल सिंह जी, जिनके पपौत्र के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। भक्तों, वक्ता कैसा भी हो, लेकिन भगवान की कथा अमृत प्रदान करती है। इसलिए जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हम सबसे निवेदन करेंगे कि हम तो आपके बाग के एक फूल हैं, आपके घर के आंगन के बीच के हैं। आप सभी श्रोतागण कृपया इस 5 दिन का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसे न खोएं। भगवान की कथा अनायास यदि हमारे श्रवण कुष्ठ में जाएगी तो वह फल ही प्रदान करेगी, हमारा अनिष्ट नहीं करेगी। ऐसे हमारे आप सबके मिलन के हेतु के सेतु, जिसके सानिध्य में यह दिव्य नव्य भव्य सुंदर पांडाल लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री राम सहित अयोध्यापुरी हमारी यहाँ आकर आबसी है। ऐसे मिलन के हेतु के सेतु श्री नंदलाल सिंह जी, इनके अग्रज स्वर्गीय मैनपाल सिंह जी, जिनकी पत्नी स्वर्गीय शिव कुमारी देवी जी के 2 सुंदर फूल पुत्र के रूप में आदरणीय मुख्य यजमान की भूमिका में बैठे हुए हमारे अनिल कुमार सिंह जी, सपत्नी जिनके बगल में आदरणीय सम्माननीय श्रीमती प्रेमा देवी जी बैठी हैं, और इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए पूरी व्यवस्था देखने वाले आज के लगभग 1.5 महीने पहले हमसे फोन करके कि गुरुजी आप आइए जरूर, हम कथा सुनेंगे तो आप ही सुनेंगे, दुनिया कुछ भी कहे। उस समय हमारा यहाँ पटेलिया के पास चल रहा था। ऐसे पूरी व्यवस्था का क्रम देखने वाले हमारे गुड्डू भैया आदरणीय अजय सिंह जी, और इनके साथ में इनकी धर्मपत्नी जी आदरणीय श्रीमती मीनू सिंह जी, आप सब अथक परिश्रम करके, भक्तों पैसे से कथा नहीं होती है, एक चीज तो जान लीजिए, धन कितना भी रहेगा, धन अभिमान पैदा कर देगा, लेकिन धन से कथा हो जाए यह जरूरी नहीं है। कथा तो तब होती है जब ईश्वर प्रेरणा देता है हमारे हृदय में। थोड़ा इसका ट्रेवल कम करो बेटा, चिंचिना हट जाता है। इसलिए भक्तों, यह शुभ अवसर अगर हमें प्राप्त हो गया है तो आए हम सभी इस पुण्य लाभ का अवसर लें और वक्ता के चेहरे पे मत जाएं, भगवान के नाम पर जाएं। क्यों कि भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। यह चरितार्थ करने के लिए
आप सब भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं। और इसी क्रम को हमारे जो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं, हमारे रोहित भैया, अवनीश जी, रवि जी, नैतिक, राज भैया और सभी बच्चों का तो नहीं हम सब नाम जान पा रहे हैं, ये सब अथक परिश्रम आज एक हफ्ते से कर रहे हैं। और सबसे बड़ा भाग्यशाली पुण्यवान वह जीव जो हमारे बाबू नंदलाल सिंह के घर में आया और आते ही कथा बुला ली। ऐसा हमारा वह प्यारा बच्चा रेयांश, यही नाम है ना, कितना होनहार, कितना पुण्यवान वह जीव है कि वह इस घर में आया, किलकारी लिया, तो साथ में क्या प्रेरणा दिया कि इस उपलक्ष्य में कथा हो जाए। भक्तों, ये परम दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। 3 चीज भक्तों मानव बहुत भाग्य से प्राप्त करता है, और उस 3 चीज में आज हमें आपको तीनों यहां मिले। हमारा शास्त्र कहता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मनुष्य का शरीर जो है ऐसे थोड़ी मिल गया है, भगवान के पास पता नहीं कितने सांचे हैं, लेकिन यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे साधन आप बना सकते हो और किसी प्राणी के भीतर वह धर्म करने का विवेक नहीं है। आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम गुणावली, हरि नाम संकीर्तन का आधार बनाएं। तत्पश्चात जैसी हरि की इच्छा। सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय हो राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम। हरि बोलो हरि बोलो। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। एक चीज हम देख रहे हैं, ये संकीर्तन सब भक्तजन बोले और ताली बजा के बोले, ताली बजा के जरूर बोले। एक कहावत है, पूजा में थाली का, पूजा अगर हो रही है तो पूजा में थाली का, अब ससुराल में गाली का। भैया भारत, पूजा में थाली का, ससुराल में गाली का,
और बगीचे में माली का बड़ा महत्व है, वैसे ही संकीर्तन में ताली का बड़ा महत्व है। आप सब ताली बजा के भगवान का नाम लें। सीताराम 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 सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य पल भर में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में। रह गया यही अवलंब एक शिवरी को जंगल में। रह गया यही अवलंब एक शिवरी को जंगल में। कितनों का बेड़ा पार किया, कितनों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 हरि हरे सीताराम जय जय। ताली बजाने से क्या मिलता है? आप अगर एक विचार करें कि हॉस्पिटल में किन्नरों की संख्या बहुत कम मिलती है। भैया किन्नर जो है जल्दी हॉस्पिटल में नहीं दिखेंगे। हमारे दोनों हथेलियों में पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। एक बार एक महात्मा जी संकीर्तन करा रहे थे, एक भक्त खड़ा हो गया कि महाराज जी आप बार बार कहते हैं कि ताली बजाइए ताली बजाइए, ताली बजाने से मिलता क्या है? तो महात्मा जी ने कहा कि भैया ताली बजाने से सर का पाप उतर जाता है। तो तब तक एक दूसरा भक्त खड़ा था कि महाराज जी पाप उतरता है तो जाता कहाँ है? तो महात्मा बोले कि भैया जो बगलिया बैठ के नहीं बजाता रहता है उसी के कपड़ा बजा के बैठ जाता है। तो आप लोग दाहिने बाएं देखते रहिए, जो ताली बजा के भगवान का नाम न लेगा तो बगल वाला पड़ोसी वाला पाप आएगा जरूर। सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा जी के बेटों से यह पावन नाम निकलता है। पावन नाम निकलता है। हाँ भैया आदरणीय प्रमोद सिंह जी दान देकर अपने कर कमल को यहाँ निर्मल कर रहे हैं। भगवान की शरणों में भैया की ऐसी प्रीति बढ़े। हमारे संगीतज्ञ विशेषज्ञों को भी प्रमोद भैया दान देकर अपना कर कमल निर्मल कर किए। यह नाम वशिष्ठ जी ने वैसे नहीं रखा है। ब्रह्मा जी के पावन वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के पावन वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी
के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। भज करके देख जरा प्राणी सब पूर्ण होंगे काम। सीताराम 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 सीताराम। भज करके देख जरा प्राणी सब पूर्ण होंगे काम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय बोलो हरि हरि। जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, यह ऐसा प्यारा नाम है कि एक बार अगर इसकी रति हो गई ये छूटने वाली नहीं है। लेकिन हमारी प्रीत इस नाम से हो। और इस युग में तो यही एक आधार है। कृत युग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग का यह विधान था कि भक्त ध्यान धारणा के फलस्वरूप इस संसार से मुक्त होता था। और अष्टांग योग में ध्यान धारणा 7वां सोपान है भक्तों। आज इस कलयुग में ध्यान करना बहुत कठिन है। हम आप थोड़ा मानसिक पूजा करने बैठ जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, 2 मिनट आंख मूंदे नहीं कि मन कहां कहां भगेगा। ध्यान बहुत कठिन हो गया है। सतयुग में तो ध्यान धारणा से भक्त इस संसार को पार कर जाते थे। लेकिन जब त्रेता आया तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु ही समर्पी कर्म भव करही। त्रेता में यज्ञ का विधान था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। आज इस कलिकाल में यज्ञ भी कठिन हो गया है। 5 दिन की कथा बाबू साहब आयोजित किए हैं। 5 दिन की कथा में कितना परिश्रम, कितना धन, कितना मैनेजमेंट इनको करना पड़ेगा। अब आप विचार कीजिए कि यज्ञ सरल है। और सबसे बड़ी बात तो शुद्धता की अब हो गई। अभी 1 किलो देसी गाय का घी कहीं ढूंढने लगी है तो मिलना बड़ा मुश्किल है। बस वही अनिक छाप, अमूल छाप जो भी है, गाय उसमें छप जाएगी, शुद्ध घी नहीं मिलेगी। शुद्धता की गारंटी कोई रह ही नहीं गई। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, और नर भव तरही उपाय न दूजा। पूजा का विधान द्वापर में भगवान के चरणों में
अपने कर्म को समर्पित कर देता था भक्त। लेकिन इस कलयुग में कल केवल मल मूल मलीना, कल केवल मल मूल मलीना, कल केवल मल मूल मलीना, कल केवल मल मूल मलीना। और पाप पयो निधि जन मन लीना, पाप पयो निधि जन मन लीना। जितने भी लोग हैं किसी न किसी प्रकार से इस माया के प्रचंड कटक में जाके फंसते जा रहे हैं। इस संसार की जो भी माया अपना फांस त्रिगुण फेंकी है, कोई कहीं तो कोई कहीं, कोई कहीं फंस रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भक्त, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। अरे नहीं कलि कर्म, कोई कर्म काम नहीं करेगा। प्रमोद भैया, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। अरे राम नाम अवलंबन तू, राम नाम अवलंबन तू। हमारे परम प्रिय ऑर्गेनाइजर आदरणीय पृथ्वीराज बड़े विज्ञ और सुंदर भाव रखने वाले, आप सब वाराणसी से आप सबका आगमन हुआ। और तबले पर संगत दे रहे हमारे संतोष पांडे जी, आप भी वाराणसी से। और पैड पर संगत दे रहे श्री वीरेंद्र तिवारी जी, आप भी बनारस के ही परिक्षेत्र से पधारे हैं। और इस समय बेंजो पर अपनी स्वर लहरियां बिखेर रहे हमारे सदाशिव जी, आप घनश्यामपुर बटाऊगीर की पावन धरती से पधारे हैं। आप सब हमारा उत्साह दूना कर देते हैं। तो भक्तों, इस कलियुग में हम किसी भी प्रकार से परिहासेन, चाहे हास में, परिहास में, उलाहना में, गाली में, चाहे जैसे भी भगवान का नाम अगर हमारे जिह्वा से निकल गया तो वह तो फल देगी। क्यों? जैसे भक्तों एक स्वाभाविक गुण होता है, अग्नि है, अग्नि में कोई भी चीज गिरेगी, अनिच्छया ही संस्पृष्टो दहते वही पावकः। अग्नि में कोई भी चीज चाहे इच्छा से गिरे और चाहे अनिच्छा से गिरे, अग्नि उसे जला देगी। आग में कोई चीज गिरेगी तो आग बचाएगी थोड़ी। ऐसे हम धूप में बैठ जाएं तो हमें कहना नहीं पड़ता कि सूर्य नारायण भगवान हमको गर्म करो। धूप में बैठेंगे तो हमें ऊष्मा प्राप्त ऑटोमेटिक अपने आप, क्योंकि नैसर्गिक गुण है। बिजली का तार सप्लाई चालू हो और उसको हम पकड़ लें
तो क्या कहना पड़ेगा कि बिजली रानी हमको मारो, क्योंकि उसका नैसर्गिक गुण है। ऐसे ही भक्तों, भगवान के नाम का नैसर्गिक गुण है कि अगर हम नाम लिए तो उसका परिणाम हमें प्राप्त होगा। इसलिए अरे कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कितना सुंदर गोस्वामी जी का सिद्धांत है यहाँ भैया कि अगर हम प्रभु का गुणानुवाद गाए तो होगा क्या? गावत नर पावत भवता, गावत नर पावत, गावत नर पावत भवता।